तो फर्स्ट डे ऑफ द HTML में अगर आप देखोगे तो ये इसमें कुछ इमेजेस रखे गए हैं। इसी इमेज को यहाँ पे हमने इस वाले में लगाया है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे भी दी गई है, इसको भी लगाया गया है। तो ये इमेज अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट HTML फाइल के पैरेलल में होगा तो कैसे लगाएंगे, और अगर हमें किसी फोल्डर के अंदर इमेज रखी गई है तो कैसे लगाएंगे। इसके लिए अगर हम इसकी कोडिंग देखें तो देखते हैं थोड़ा सा इसमें इमेजेस कैसे यूज किया गया है। आप ध्यान से देखोगे तो हेड के बाद हमारा बॉडी स्टार्ट है और बॉडी के अंदर ही सारा कोड लिखा जाएगा जैसा कि हमने बोला था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पैराग्राफ है, फिर हेडिंग H1 है, H2 है, H3 है, H4, H5, H6, ये कॉन्टिन्यूअस H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। इससे ज़्यादा हमारी हेडिंग नहीं होती है HTML में। बाकी यहाँ पे बोल्ड टैग लगाया गया है। HR का मतलब होता है एक लाइन खींचने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखो आप एक लाइन दिख रही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, वैसे हम अगर एक लाइनिंग अगर हम यहाँ पे देना चाहते हैं बीच में तो उसके लिए HR टैग होता है। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। स्ट्रॉन्ग का मतलब था बोल्ड जैसा, पैराग्राफ था, इटैलिक था, पता ही है। अब देखिए जो हमारी पिक्चर्स, जो हमारी इमेजेस क्या है, इमेज फोल्डर के अंदर रखी गई है, तो हमें बताना पड़ेगा वो किस फोल्डर में रखी गई है, नाम क्या है, किस टाइप की इमेज है। उसके लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, IMG। IMG के बाद हमें रिसोर्स बताना पड़ेगा। यहाँ पे SRC का मतलब है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि वो कहाँ पर है, वो इमेज कहाँ पे है, उसका सोर्स बताइए। तो हमने बता दिया कि इमेज वाले फोल्डर में इस नाम से है फाइल, JPG इमेज होती है, PNG इमेज होती है, GIF इमेज होती है। देखते हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह में आप देखते हो कुछ इमेजेस थोड़ी सी हल्की मूवमेंट होती रहती हैं, कभी फेस्टिवल वगैरह में आता है तो वो GIF इमेज होती है। GIF इमेज उसमें लिखा भी रहता है साफ साफ GIF। जब डाउनलोड करोगे तब नहीं दिखेगा, पर बिना डाउनलोड किए दिखा रहता है व्हाट्सएप वगैरह में। वेट हमें कितनी बड़ी हमें इमेज चाहिए उसकी वेट हम बता सकते हैं। 100% जितनी बड़ी इमेज है पूरा का पूरा हमें दिखाना है या उसकी वेट हाइट थोड़ी सी कम करनी है। ऐसे इमेज देखिए यहाँ पे दोबारा वही सेम इमेज लगाई गई है। और यहाँ पे ये वाली इमेज क्या है, ये फोल्डर के बाहर जो इमेज थी उसको लगाया गया है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इमेज हमारा फोल्डर के बाहर है, एक इमेज फोल्डर के अंदर है। तो ये जो फोल्डर के अंदर है वो हमने यहाँ पे सोर्स में बताया है। इसमें आप ऐसे ./ लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, वैसे भी दे सकते हो, ठीक है। आप इसको लगाओ या ना लगाओ, आप डायरेक्ट दे सकते हो, बट फोल्डर का नाम आपको देना पड़ेगा और इमेज का नाम देना पड़ेगा। अगर हमारा किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, डायरेक्ट है, तो आप डायरेक्ट जो फाइल का नाम होगा, इमेज का नाम होगा, वो आप यहाँ पे डायरेक्ट पास कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हेडिंग टू है। जैसे हमारे पास नॉर्मल लेबल होता है, लेबल का मतलब कह सकते हो जैसे आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप लेबल लगा सकते हो। आप देखो जैसे कोई शर्ट में, टी-शर्ट में हल्का सा लेबल लगा रहता है कि कौन से कंपनी का है, तो वो लेबल जस्ट लाइक सिमिलर वे है। अगर हमें कोई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर देनी है तो हम लेबल टैग लगा करके हम वहाँ पे बता सकते हैं दिस वन दैट, ठीक है। H2 तो अलग चीज़ है। H2 तो हमारा देखिए हेडिंग है ना, लेबल का मतलब मैं बता रहा था। लेबल हमारा अलग है, H2 हमारा अलग है, ठीक है। H2 का लेबल से कोई लेना देना नहीं है। लेबल हमारा है कि डिफरेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पे भी देखो लेबल लगाया गया ना, तो वैसे आपका लेबल इसमें भी रहेगा। तो यहाँ पे ये बेसिक अगर हम फर्स्ट डे की बात करें HTML में तो इतनी चीज़ें थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करके देखेंगे इसको 1 बाय 1 करके, फिर बाद में सेकेंड डे में देखेंगे क्या करेंगे, फिर ये बारी बारी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।